आज का विषय है अंतःकरण की आवाज़। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और ये बहुत बार लोगों के द्वारा सुना गया है कि अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनो। या कोई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो लोग कहते हैं कि अंतःकरण से आवाज़ आती है कि आपको क्या करना चाहिए। दोनों ही बातें हैं, अंतःकरण की आवाज़ को सुनना और अंतःकरण की जो आवाज़ आ रही है उसके अनुरूप चलना। ये दोनों ही बातें हैं, ये समझने की आवश्यक है। तो वास्तव में अंतःकरण है क्या, पहले ये समझ लेना जरूरी है। अंतःकरण क्या है, बाह्यकरण और अंतःकरण। क्योंकि अंतःकरण तभी कहा जाता है जब बाह्य जगत कुछ है, बाह्यकरण है, बाह्य संसार है, तब अंतःकरण का विषय आता है। तो वह तो आप जानते हैं, संसार है, प्रकृति का दिखाई दे रहा है, ये बाहरी दुनिया है, धन वस्तुएं, प्रकृति, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, व्यक्ति, हर जीव प्राणी, सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, व्यक्ति देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो सब कुछ वह जगत का है। अंतःकरण की बात आती है, जैसे ये बात स्पष्ट है आपके सामने। जीवन दो सत्ताओं से मिलकर बना है, एक प्रकृति के 5 तत्वों की सत्ता और दूसरा उस जीवनदाता के द्वारा दी हुई चेतना की सत्ता। इन दोनों सत्ताओं के द्वारा ही जीवन चल रहा है, दोनों के मिलने से ही जीवन का प्रारंभ होता है और दोनों के अलग हो जाने से जीवन का अंत हो जाता है। तो प्रारंभ और अंत प्रकृति के शरीर और चेतना के मिलने से प्रारंभ है और अलग होने को अंत कहा जाता है, लेकिन दोनों का अस्तित्व अपनी जगह कायम रहता है। तो अब अंतःकरण की बात आती है। बाह्यकरण तो मान लें आप प्रकृति का शरीर, जो बाह्य जगत से यानी प्रकृति के 5 तत्वों से ये शरीर आपको प्राप्त है, लेकिन वो जो चेतना जैसी शक्ति है वह दोनों के मिलने से शरीर है, जीवन चल रहा है। शरीर और चेतना दोनों के मिलने से ही ये जीवन चल रहा है और शरीर तभी कार्य कर रहा है जब चेतना है, तो शरीर कार्य कर रहा है। चेतना के निकलते ही न शरीर कार्य करेगा और न ही चेतना अलग होकर के कार्य करे। दोनों का ही कार्य तभी संभव है। कर्म तभी होता है जब दोनों मिलते हैं। इसलिए जब कर्म की परिभाषा आती है तो यही आती है, चेतना और प्रकृति के मिलने से जो कुछ प्रकट होता है या अभिव्यक्ति होती है उसे कर्म कहा जाता है। कर्म भी तभी माना जाता है। तो ये बात समझने की आवश्यक है कि अंतःकरण, अब अंतःकरण क्या हुआ ये स्पष्ट हो गया। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर है। चेतना यानी अंतःकरण का मतलब है चेतना की पुकार, चेतना की आवाज। आप जो चेतना है उसकी आवाज को ही अंतःकरण की आवाज कहा जाएगा, क्योंकि माध्यम शरीर है। देखिए आश्चर्य की बात कि शरीर के बिना चेतना कुछ नहीं कर सकती। यदि शरीर नहीं प्राप्त हो तो चेतना ना विचार कर सकने का कार्य करना है उसे, न ही कोई भावनाएं पैदा होंगी, न ही कोई कल्पनाएं पैदा होंगी, न ही कोई निर्णय होंगे, न ही कोई कर्म होगा। ये तभी सब कुछ संभव है जब चेतना और शरीर दोनों मिले हुए हैं, जिससे का ये जीवन कहा जाता है। यानी ये जीवन है तभी ही सब कुछ संभव है। और जीवन कैसे है, चेतना और प्रकृतिकृत शरीर दोनों को मिलकर के ही ये जीवन चल रहा है। तो अब आपने अंतःकरण की बात समझी। अंतःकरण का मतलब चेतना की आवाज, जिसको आप शब्दों में कह सकते हैं जो आपकी मान्यता हो। कोई कह देता है आत्मा की आवाज़, कोई कह देता है रूह की आवाज़, कोई कह देता है सोल की आवाज़। ये कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी, कहना चाहे नहीं कहना चाहे ना कहे, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन कह देते हैं कभी कभी लोग ये आत्मा की आवाज़ है। यानी जो अंतःकरण की जो आवाज़ है वास्तव में वह उस चेतना की आवाज़ है। तो शरीर की आवाज़ का मतलब क्या हुआ? मेरे शरीर जो है बोलता है, किस आधार से बोलता है?
मुख्य माध्यम से बोलता है, लेकिन बोलने का कार्य तभी होता है जब चेतना और शरीर दोनों ही साथ साथ होते हैं। अलग अलग हो जाए तो बोलने की प्रक्रिया समाप्त। तो बोलने में दोनों का ही रोल है, देखने में दोनों का ही रोल है, कार्य करने में दोनों का ही रोल है। एक का नहीं कहा जाएगा कि शरीर की आंखें केवल देख रही, नहीं, चेतना है और शरीर है तो देख सकते हैं, और यदि शरीर नहीं है तो चेतना देख भी नहीं सकती, न सुन सकती, न बोल सकती, न कोई कार्य हो सकता। कार्य तभी होगा जब उसे यह शरीर प्राप्त होगा, यानी शरीर और चेतना दोनों के मिलने से ही कर्म हो सकता है। उसके पहले संभव नहीं है, न ही उसके बाद संभव है। मिलने के बाद तो कर्म होगा, लेकिन यदि अलग हो जाए तो उस पर भी संभव नहीं है। मतलब आप समझ रहे होंगे, चेतना और शरीर के मिलने से पहले भी कार्य संभव नहीं है, मिलने पर ही कार्य संभव हो, और उसके बाद जब अलग हो जाएंगे तो भी संभव नहीं है। तो इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। अंतःकरण की आवाज का मतलब आप चेतना की आवाज है, लेकिन इसे केवल चेतना की ही आवाज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि चेतना की आवाज केवल अकेले की नहीं हो सकती है। शरीर और चेतना दोनों मिले हुए जीवन है, इसलिए जिंदगी है, इसलिए इसे इस शब्द का प्रयोग किया गया है, अंतःकरण की आवाज। ये शब्द अपने आप में पर्याप्त है, उपयुक्त है कि ये कहना उचित होगा, अंतःकरण की आवाज जिसमें चेतना और शरीर दोनों की मिली हुई है। यानी चेतना भी की आवाज तभी होगी जब वो शरीर को प्राप्त करे। शरीर यदि नहीं है तो संभव नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया कि अंतःकरण की आवाज क्या है। अब अंतःकरण की आवाज को आपको सुनना है। किसको? अंतःकरण की आवाज। अब आपको देखना है कि कोई भी कार्य करने के पहले आप अपने अंतःकरण को देखने का कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उसकी आवाज़ को सुनें। उसकी आवाज़ का मतलब फिर समझने की आवश्यकता है। अगला विषय आता है इसी से जुड़ा हुआ कि आप अपने जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए एक सिद्धांत निश्चित करें, और वही सिद्धांत वास्तव में अंतःकरण की आवाज़ है। क्या चीज? अंतःकरण की आवाज में क्या होता है? क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना उचित है, क्या नहीं उचित है। यानी जो निर्णय हो रहा है अंदर, अंतःकरण के अंदर, उस आवाज को कहते हैं अंतःकरण की आवाज। ठीक है ना? अब प्रश्न उठता है कि अंतःकरण की जो आवाज उसके अंदर आ रही है, क्या वो पूरी तरह से सही माना जाए? वो सही तभी माना जा सकता है जब वो किसी भी प्रकार के प्रभाव में ना हो। यदि आपका अंतःकरण किसी भी प्रभाव में है, तो प्रभाव में होने के कारण आप उसी तरह की आपके अंदर से अंतःकरण से आवाज आएगी जिस प्रभाव में आप होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले जीवन को जीने के, जीवन के हर पार्ट के सिद्धांत आपको बनाने पड़ेंगे, और उन सिद्धांतों के अनुरूप ही चलना होगा। तभी कोई परिस्थिति आएगी तो आपके अंतःकरण की आवाज़ क्या होगी? आपके सिद्धांतों की आवाज़ होगी कि इन सिद्धांतों के अनुरूप चलना है। बाह्य जगत में आपको फ़ायदा नुकसान दिखाई देगा, आपको लगेगा इस कार्य को करने से मुझे फ़ायदा हो सकता है, ऐसे आपको लगेगा, महसूस होगा, और हो सकता है आपका निर्णय उस ओर जाने लगे। लेकिन जो आपने अपने जीवन के सिद्धांत बनाए हैं, तो आपके अंतःकरण की आवाज़ आएगी कि सिद्धांतों को तोड़ करके कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धांतों को नहीं तोड़ना है। यदि सिद्धांतों को तोड़ करके कुछ मिलता है, वो मिलना नहीं है, वह नुकसान है, क्योंकि उससे आपके अपने व्यक्तिगत सिद्धांत बनाए हुए सिद्धांत टूट रहे हैं, वह सबसे बड़ा आपका नुकसान है। यदि व्यक्ति इस बात को स्वीकार करके चले
कि अंतःकरण की जो आवाज़ है, यानी जो आपने अपने जीवन को जीने के, जीवन के हर पार्ट को सुव्यवस्थित ढंग से जीने के जो सिद्धांत आपने बनाए हैं, वह सिद्धांत महत्वपूर्ण है और उन सिद्धांतों को टूटने किसी कंडीशन में नहीं देना है। किसी भी कंडीशन में उन सिद्धांतों को टूटने नहीं देना है। तो सिद्धांतों का टूटना सबसे बड़ा नुकसान है, न कि बाह्य जगत का कुछ नुकसान है। यदि बाह्य जगत का आपको कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई की जा सकती है पुनः प्रयास करके, लेकिन यदि अंतःकरण के आपके अपने बनाए हुए सिद्धांत यदि टूट रहे हैं तो आपकी आगे चल कर के आदत बन जाएगी सिद्धांतों को तोड़ने की, और वह आदत आपके लिए बहुत नुकसानकारक होगी, जो आपके लिए फायदे के बजाय नुकसान होगी। जो व्यक्ति इस बात को कह रहे हैं कि अंतःकरण की आवाज़ को सुनना चाहिए, एकदम सही बात है, लेकिन अंतःकरण की आवाज़ तो ठीक तभी आएगी जब आप अपने जीवन को जीने के सिद्धांत स्थापित स्वयं करेंगे, और जीवन के हर पार्ट के सिद्धांत अलग अलग आपके होने चाहिए और निश्चित होने चाहिए। अलग अलग होंगे वो तो, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है उसके सिद्धांत है, स्टूडेंट लाइफ के अलग सिद्धांत है, आपके फैमिली लाइफ के अलग सिद्धांत है, प्रोफेशनल लाइफ के अलग सिद्धांत है, मैरिज लाइफ के अलग सिद्धांत है, सोशल लाइफ के अलग सिद्धांत बनाने होंगे, स्पिरिचुअल लाइफ के अलग सिद्धांत बनाने होंगे, नेचुरल लाइफ के अलग सिद्धांत बनाने होंगे, और आपको सुपर लाइफ जीनी है, इसलिए सुपर लाइफ के अलग सिद्धांत आपको बनाने होंगे और उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप चलना है। जब वो सिद्धांत बना करके आप अपनी बुद्धि को दे देंगे कि इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार आपको निर्णय करना है, तो बुद्धि आपके बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार निर्णय करेगी, और जो निर्णय होगा उसी के अनुरूप कर्म होगा, और वही वास्तव में जो अंतःकरण की आवाज़ है, वह आपका अंतःकरण का जो निर्णय है वही आपकी वास्तव में आवाज़ है। और निर्णय तभी सही होगा जब आपने अपने जीवन को जीने के, जीवन के हर पार्ट के आपने सिद्धांत सुनिश्चित किए हो कि इस प्रकार से जीवन को जीना है, और उन सिद्धांतों के अनुसार स्वयं ही चलना होगा। ये बात अवश्य है, इसीलिए हम किसी भी सिद्धांत को आपको नहीं बताते कि जीवन के किन सिद्धांतों के अनुरूप चलना है। हम ये कहते हैं आपको स्वयं देखना है, स्वयं समझना है। हाँ, ये हो सकता है आप उसके लिए थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, सामाजिक सिद्धांतों को देख करके, आध्यात्मिक सिद्धांतों को देख करके, जिस देश में रह रहे उस देश के जो सिद्धांत है, जो कानून है, उनको देख करके, और व्यक्तिगत जीवन की जो आपकी सोच है उनको इन सब को देख करके, समझ करके, फिर अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार आप अपने सिद्धांतों का स्वयं निर्माण करें, और उन सिद्धांतों को बुद्धि को दें, और बुद्धि को फाइनल डिसीजन दें कि बुद्धि को इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार निर्णय देना है, और आपको फिर उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार चलना है, सांसारिक फायदे और नुकसान की परवाह को छोड़ करके। यदि केवल आप सांसारिक फायदा और नुकसान ही देखते रहेंगे तो फिर जो जीवन के आपके जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत आप बनाएंगे और आप ही तोड़ते रहेंगे, आप ही बनाएंगे, आप ही तोड़ते रहेंगे। इसलिए आपको अपने जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों को किसी भी कंडीशन में तोड़ना नहीं है। इतना दृढ़ संकल्प करके, इतना निश्चय करके, और इतना एक तरह से एक शपथ ही लेकर के, एक शपथ ले लेंगे कि कुछ भी हो, आपने अपने जो जीवन के सिद्धांत बनाए हैं उस सिद्धांतों के अनुरूप ही आपको चलना है। यह हम भरोसा अवश्य दिला सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत बनाए हैं, उनके अनुरूप ही आप चल रहे हैं, तो ये अवश्य हम आपसे वायदा कर सकते हैं कि आपको अपने जीवन में के हर पार्ट में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, कभी भी आपकी हार नहीं होगी, ये निश्चित है। लेकिन यदि आप सिद्धांतों को स्वयं ही, अपने बनाए हुए सिद्धांतों को तोड़ते हैं, तो सफलता के बजाय असफलता भी मिल सकती है। जरूरी नहीं असफलता मिले, लेकिन चांस है। और यदि आप अपने जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुरूप चलते हैं तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। जो आज इस विषय की चर्चा की जा रही है, अंतःकरण की आवाज़, तो आपको अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनना होगा,
अंतःकरण की आवाज़ के अनुसार ही आपको चलना होगा। और अंतःकरण की आपकी आवाज़ एकदम परफेक्ट हो, ठीक हो, वही सही आवाज़ है, उसमें कुछ कमी नहीं है। उसके लिए आपको अपने जीवन जीने के सिद्धांतों को बनाना होगा और उन्हीं सिद्धांतों को के अनुरूप आपको निर्णय लेना होगा। यह नहीं ध्यान देना है कि आपके सिद्धांत टूटने से यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये सोचने लगे कि क्या हुआ, वो तो सिद्धांत आपके अपने हैं, जब मर्जी तोड़ लो, जब मर्जी बना लो। ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं को ही कमज़ोर बना रहे हैं, आपका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप पुनः उन सिद्धांतों को मानेंगे तो आपके मन में एक गिल्ट भाव आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये बहुत तरीके आपके लिए ही मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए अपने स्वयं ही सिद्धांत निश्चित करें, निर्धारित करें और उन सिद्धांतों का पालन हर कंडीशन में करना है। फ़ायदा नुकसान को नहीं देखना है। यदि आप फ़ायदा नुकसान देख करके चलने लगे, पहले आप निश्चित कर लीजिए फ़ायदा और नुकसान के आधार से भी जो अब आपके प्रोफेशनल लाइफ है उसके जो सिद्धांत है वो फ़ायदा और नुकसान के अनुसार आप बनाइए, लेकिन सिद्धांतों के तहत। फिर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आपको अपना जीवन जीना होगा। तभी जो आपके अंतःकरण की जो आवाज़ है वह आवाज़ ऐसी होगी जो आपके जीवन को सुखमय बनाएगी, जो आपके जीवन में खुशियाँ लाएगी, जो आपके जीवन में आनंद लाएगी। भाई, अंतःकरण की आवाज़ क्यों सुनना है? कोई परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें, उन परिस्थितियों को ठीक कर सकें और जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें। जो आपके संबंध हैं उन संबंधियों के साथ बड़ा अच्छा जीवन आप जी सकें, सुखद जीवन जी सकें, इसलिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? जीवन को आप बेहतर ढंग से जी सकें, इसलिए आवश्यक है। इसलिए आवश्यक नहीं है। किस लिए? इसलिए आवश्यक नहीं है कि फ़ायदा और नुकसान को लेकर के, बल्कि अंतःकरण की आवाज़ को किस लिए सुनना है आवश्यक है कि जिससे जीवन को अच्छे ढंग से जिया जाए, जीवन में वो खुशियाँ हो, वो आनंद हो, वो प्रेम हो, वो शांति हो, वो सुकून हो और वो स्वतंत्रता भी हो। सभी संबंधों को आप अच्छी तरह से निभाएं भी और स्वतंत्र भी रहें। कभी भी संबंधों को तोड़ने में भरोसा नहीं रखना है, सदा संबंधों को जोड़ने में भरोसा रखना है, सदा संबंधों को निभाने की कोशिश करनी है, संबंधों को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि संबंधों को तोड़ने से कुछ हासिल नहीं होता है, निभाने से ही कुछ हासिल हो सकता है, निभाने से ही वो खुशियाँ मिल सकती हैं। क्योंकि सुख और दुख में दोनों में आपके संबंध ही आपका साथ देते हैं, उनका ही आपको भरोसा होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है, संबंध के विषय में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ संबंध वहीं रहता है जहाँ प्रेम है, जहाँ भरोसा है, जहाँ सम्मान है, वहीं संबंध है। कोई भी संबंध है उसकी नींव है प्रेम, भरोसा और सम्मान। यदि तीनों में एक भी चीज़ भी कम हो जाती है, एक भी चीज़ खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है तो संबंध समाप्त है, भरोसा टूट जाता है तो संबंध समाप्त है और सम्मान समाप्त हो जाता है तो भी संबंध समाप्त है। फिर एक वर्चुअल रिलेशन रह जाता है, एक दिखावे का रिश्ता रह जाता है और जो वो संबंध नहीं रह जाता। आपने सुना होगा, ये संबंध तो एक बंधन बन गया है, एक बोझ बन गया है, एक मजबूरी बन गई है। तो मजबूरी से किसी संबंध को निभाने की बात नहीं है, बल्कि कैसे संबंध को खुशी खुशी निभाना है और संबंध में पूरी तरह से स्वतंत्रता का होना बहुत ज़रूरी, फुल फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी संबंध खुशियों से जिए जा सकते हैं, निभाए जा सकते हैं। यदि आप बंधन डालते हैं, कंडीशंस डालते हैं, इसीलिए कहा जाता है जो रियल लव होता है वो अनकंडीशनल होता है और उसमें फुल फ्रीडम होती है, कोई बंधन नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होती है। इसी प्रकार हर रिश्ते की नींव क्या है? प्रेम है और प्रेम कभी भी कंडीशनल नहीं होता है, कोई शर्तें नहीं होती हैं, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता है, प्रेम में व्यक्ति बांधता नहीं है,
प्रेम में व्यक्ति को कोई बांध के नहीं रखता है, लेकिन प्रेम ही अपने आप में इतना बड़ा बंधन है जो दूसरे को स्वयं ही प्रभावित करता है, स्वयं ही प्रेम अपने प्रेम में बांध सकता है, न कि प्रेम किसी अन्य बंधन में बांधता है। प्रेम व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है और जिससे आप प्रेम करते हैं उसको भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो संबंध में प्रेम का होना आवश्यक है, यानी संबंध में आप स्वतंत्रता दे रहे हैं। संबंध में भरोसे का होना आवश्यक है, भरोसा नहीं तो संबंध नहीं है। जहाँ ये बात आती है कि हमें भरोसा नहीं है, इसका मतलब वो संबंध है ही नहीं, वो टूट चुका है। फिर से उस संबंध को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर तीसरा है सम्मान। जिस संबंध में सम्मान खत्म हो गया, रिस्पेक्ट खत्म हो गया, प्रेम, भरोसा और सम्मान जिस रिश्ते में नहीं है वो रिश्ता है ही नहीं। फिर टूटेगा क्या? वो पहले टूट चुका, संबंध ही नहीं है। फिर उसको संभालने की बात आती है, लोग कहते हैं टूटे हुए रिश्ते को संभालने की बात है। अरे भाई, सच्चाई तो ये है, जब वो संबंध है ही नहीं तो टूटेगा क्या? जिस संबंध में प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं है, वो संबंध समाप्त है, वो टूट चुका, बहुत पहले टूट चुका। जिस समय प्रेम टूटा था उसी समय रिश्ता टूट गया, जिस समय भरोसा टूटा था उसी समय वो संबंध टूट गया, जिस समय सम्मान खत्म हुआ था एक दूसरे के प्रति उसी समय वो रिश्ता टूट गया। वो केवल मजबूरी, बस कोई कारण है जिसकी वजह से निभाना पड़ रहा है, इसलिए निभाया जा रहा है। बाकी वो दिल का संबंध, जो अंदर की आवाज़ की बात आती है, अंतःकरण की आवाज़, वास्तव में अंतःकरण का रिश्ता नहीं रहा। इसलिए अंतःकरण की आवाज़ का मतलब है अंतःकरण का रिश्ता होना। अंतःकरण का रिश्ता का मतलब है प्रेम, भरोसा और सम्मान। जिस संबंध में प्रेम, भरोसा, सम्मान है वही संबंध है। यदि प्रेम, भरोसा, सम्मान नहीं है तो वास्तव में वो संबंध ही नहीं है। तो इस वास्तविकता को आपने समझ लिया। अंतःकरण की आवाज़ एक ही नहीं है, अंतःकरण की आवाज़ को सुनना है और सुन करके उसके अनुरूप अपने जीवन को जीना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है अंतःकरण की आवाज़। तो आप अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुने, उसके अनुरूप अपने जीवन को जिए और आपका जीवन सदा खुशियों से, प्राप्तियों से संपन्न रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।